जब जब हो धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कोटि सज्जन भव पीरा। नमस्कार, मैं रीत मेहरा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अयोध्या के संत सुरेंद्र महाराज जी, जिन्होंने बाराबंकी से लेकर अयोध्या व देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत सारी बातें की। आइए आपको सुनाते हैं खास बातचीत। और बाकी बाराबंकी और अयोध्या से बड़ा सुंदर जुड़ाव रहा। बाराबंकी नहीं, बाराबंकी रही। यहाँ संतों ने हमें हमेशा अपना डेरा डाला और यहाँ से लेकर के नैमिषारण्य तक संतों ने जगह जगह अपना स्थान रखा। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक पंक्ति से उठना चाहता हूं, एक पंक्ति से उठना चाहता हूं कि जब जब हो धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कोटि सज्जन भव पीरा। चाहे वो, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब आतताइयों ने इस भारतवर्ष पर प्रहार करना शुरू किया, तब कोई न कोई राम बन करके आया। और वह राम हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी भी हो सकते हैं, और चाहे उनके साथ रहने वाले जो सहयोगी हैं अमित शाह जी, वो भी हैं। इन सबका तो मुझे तो लगता है कोई राम बन करके खड़े हैं और कोई रुद्र स्वयं शिव बन करके खड़े हैं। और आतताइयों का हर प्रहार हंस हंस करके, मुस्कुरा मुस्कुरा करके भारत के लोगों ने सहन किया। और समय अनुसार जिस तरह से हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो औषधि लेकर के आए, और यह सूचना और किसी को नहीं, ये तो केवल हनुमान और राम जानते थे। इसी तरह से हमारे देश पर इतना बड़ा प्रहार कोरोना का रहा, सारा देश स्तंभित रहा, परेशान रहा। लेकिन हमारे यहां नरेंद्र भाई मोदी के माध्यम से इतनी बड़ी परिस्थिति से लड़ना, जूझना और मुस्कुरा करके हर गरीबों की सहायता करना, इतने लोगों की भोजन व्यवस्था करना, हम तो स्तब्ध रह गए कि लोग कहते थे अब क्या होगा, लोग मरेंगे, खाने बिना मरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खा करके, नरेंद्र भाई मोदी के समय में लोग खा करके भले मर गए हो, लेकिन बिना खाए कोई मरा हो, एक व्यक्ति भी भारत का ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति यह कहे कि खाने के बिना मर गया, खा करके जरूर मर गए होंगे। ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, किसानों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, क्या क्या प्रयास नहीं किया। रही बात, अब मैं कहता हूं कि राम जी के समय में भी सारे लोगों की मनसा तो पूरी नहीं हुई, नहीं कर पाए। कृष्ण के समय भी ऐसी बात रही, सबकी इच्छा तो नहीं पूरी कर पाए। लेकिन कृष्ण ने अपना कार्य नहीं छोड़ा जो उनको करना था, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, नगर गांव और हम सबके हित के लिए, हर गरीब, हर अमीर, हर व्यवस्था को संभालने वाले लोगों के लिए न्यायगत जो कार्य रहा, उसमें कभी पीछे नहीं रहे। उसमें सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के अलावा मुझे कोई दूसरा व्यक्ति, मैं कहता हूं, हमारे एक यशस्वी राष्ट्रपति रहे, एक यशस्वी प्रधानमंत्री लोग रहे, लेकिन क्या नरेंद्र भाई मोदी नहीं हो सकता है कोई? हमारे यहां तमाम संत रहे, हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकता। उनका परचम रहे तब भी लहराया और आज नहीं है तब भी लहरा रहा है। और मैं हृदय से नरेंद्र भाई मोदी को संत समाज की तरफ से, साधु समाज की तरफ से, अयोध्यानाथ भगवान की तरफ से सहर्ष हृदय से आशीर्वाद देता हूं और कल्पना करता हूं कि इनकी आयु यशस्वी ये होते रहे, बढ़ती रहे। और इनके साथ चाहे जो भी लोग हैं, जो भी इनके सहपाठी लोग हैं, और हमारी श्री हीरालाल जी हैं, हीरा ठाकुर जी हैं, और जिनके आवास पर मैं तो पहले भी एक बार आया हूं, और आज पुनः जो है हीरा ठाकुर जी के पास ही आए थे इनके दर्शन के लिए और इनसे चर्चा किए। और मुझे आज
इस विषय पर इतना बोलने का अवसर जो मिल रहा है, इतना ही नहीं, मैं कहता हूं कि जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके पहले अटल जी ने कहा था राम मंदिर की चर्चा, लेकिन वो उन्होंने गुप्त रखा, उसको हृदय में रखा, हृदय में बसा करके रखा कि जब शायद उनके मन में रहा होगा जब कोर्ट के द्वारा निर्णय राम जन्मभूमि मंदिर का हो जाएगा तब मैं अयोध्या जाऊंगा, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसी स्थिति आई, माननीय कोर्ट का निर्णय हुआ, ईश्वर की कृपा बनी, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल खनका और राम मंदिर, क्योंकि जो है भोलेनाथ की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक राम रूप का दर्शन नहीं होगा। और भोलेनाथ की नगरी से आए हुए उस संत को, मैं भगवान भोलेनाथ की नगरी से आए हुए संत माननीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा भगवान शिव ने कहा अब किसी की आवश्यकता नहीं है, अब मेरी आवश्यकता है, मैं स्वयं चलता हूं। भगवान शिव के नगरी से आया हुआ वो नरेंद्र भाई मोदी राम मंदिर का शिलान्यास किया और राम मंदिर के शिलान्यास के पश्चात अब भव्य राम मंदिर श्री अवध में बन रहा है। अब भव्य राम मंदिर श्री अवध में बन रहा है। अवध और मंदिर ही नहीं, अवध का विकास हो रहा है, अवध के जिले का विकास हो रहा है। अरे इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और उस उत्तर प्रदेश के विकास में मुझे लगता है माननीय हीरा ठाकुर जी का बल और उनका जो है नरेंद्र भाई मोदी का प्रताप और हीरा ठाकुर का बल, और ये सब मिलकर के देश का विकास करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, हर गरीब का विकास करेंगे, हर गरीब का उत्थान करेंगे और हमारे ऐसे संतों का मार्गदर्शन करेंगे। और हम सब हृदय से आशीर्वाद देते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को और हीरा ठाकुर जी को कि आप सब राष्ट्र के लिए तत्पर रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, हर क्षण हर समय आपका परमात्मा सहयोग करेगा और भगवान राम की कृपा आप पर बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।